तोशाखाना नैब केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। नैब ने साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर होने पर एतराज उठा दिया। कहा अदालत आउट ऑफ टर्न अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर सकती। अदालत सजा मुअत्तल कर दे, अपीलें अभी नहीं सुनी जा सकती। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा ये नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ बड़ा फेयर है, सराहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच बुध को आज खुद नोटिस पर समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यहया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदखेल बेंच में शामिल। जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जेलानी ने जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जेलानी का वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत, कहा मुनासिब होगा चीफ जस्टिस इदारे की सतह पर मामले का फैसला करें। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारण ने कहा अदलिया की आज़ादी और 6 जजेस के खत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इंक्वायरी कमीशन की तश्कील और वकला तंजीमों का इजहार एतमाद खुशाइंद है। चाहते हैं सच्चाई कौम के सामने आए ताकि आइंदा इस किस्म की शिकायत पैदा ना हो। हुकूमत अदलिया की आज़ादी और तय करदा रियासती इख्तियारात की तकसीम की असूल की कायल है। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंह शर्जील इनाम मेमन ने कहा जजेस के खत पर प्रोपेगेंडा किया गया, ये सब साबिक चेयरमैन पीटीआई को तहफ्फुज़ देने के लिए किया जा रहा है। साबिक चेयरमैन पीटीआई को जेल में 5-6 माह हुए और अदलिया की आज़ादी याद आ गई। साकिब निसार दौर में अदलिया की आज़ादी क्यों याद नहीं आई? आसिफ जरदारी को जेल में डाला गया, तब किसी को अदलिया की आज़ादी क्यों याद नहीं आई? सेनेट की 30 नशिस्तों पर कल इलेक्शन होगा। 18 मेंबरान बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे या नहीं, सूरत हाल गैर वाज़ेह। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन से ताहाल हलफ नहीं लिया गया। इलेक्शन कमीशन खबरदार कर चुका कि अगर अराकीन को हलफ ना दिलवाया गया तो कमीशन खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने पर मजबूर होगा। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हलफ लेने का हुक्म दिया था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को विफाक और सूबों में मखसूस नशिस्तें देने की इस्तदा। कहा मखसूस नशिस्तों के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट फैसला कलअदम करार दिया जाए। मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देना आईनी फार्मूले की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दासू पहुंच गए। दासू डैम पर जारी तरक्याती काम का जायजा लेंगे। मंसूबे पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में तैयारात, चीनी सफीर भी वज़ीर आज़म के हमरा। बेशाम वाक़े में हलाक 5 चीनी बाशिंदों को खैराजी अकीदत पेश। नूरखैर एयरबेस पर खुसूसी तकरीब के दौरान 30 सेकंड की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस की समाअत 20 मई तक मुलतवी कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद नवीद खान ने वारंट मंसूख किए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की नैब के मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली। दौरान सभा चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा 50 लाख रुपए का केस नैब के दायरा इख्तियार में कैसे आता है? नैब ने शवाहिद के लिए बाद में लिखा और बंदा पहले गिरफ्तार कर लिया। फवाद हुसैन चौधरी पर जहलुम के तरक्याती मंसूबे में करप्शन के इल्जाम। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की ईद पर और हर हफ्ते में एक मुलाकात कराने का हुक्म।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट समाअत के दौरान जेल इंतजामिया और चीफ कमिश्नर की रिपोर्ट पर अदालत बरहम। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, मुलाकात का मतलब अलहदगी में मुनासिब मुलाकात होता है। आपने समाअत के दौरान मुलाकात का कहकर जान छुड़ा ली। जब जेल में नई खवातीन का इंदराज हो रहा है तो फिर मुंतकिल न करने का जवाब तो खत्म हो गया। आप कहते थे जेल में गुंजाइश नहीं, आपका मतलब है कि बस सियासत हो। कम्युनिटी समझती है कि बनीगाला कैद करके खैरात दे रहे हैं। आप लोग तुले हुए हैं कि रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स 0 पर आ जाए। हुकूमत किसी की निजी प्रॉपर्टी को सब जेल कैसे करार दे सकती है? आइंदा समाअत पर दलाइल तलब। जमात इस्लामी कराची की अमीर हाफिज नईमुर रहमान रुकने सिंध असेंबली मुंतखब हो गए। इलेक्शन कमीशन ने PS 129 से हाफिज नईमुर रहमान के कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध असेंबली में जमात इस्लामी के अरकान की तादाद 2 हो गई। हाफिज नईब ने इस नशिस्त से दस्तबरदार होने का ऐलान किया था। पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे फी लीटर महंगा। ईद से पहले महंगाई का एक और झटका। पेट्रोल की नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी। 1 लीटर डीजल 282 रुपये 24 पैसे का हो गया। नई कीमतों का इतलाक हो गया। ताजरों पर नए टैक्सी रजिस्ट्रेशन का आगाज। FPR की होलसेलर्स, दुकानदारों, रिटेलर्स को रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत। इब्तदाई मरहले में स्कीम कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कोयटा में नाफिज होगी। 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन न कराने वालों पर जुर्माना होगा। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई से होगी। ताजर 2 से स्पेशल प्रोसीजर का नोटिफिकेशन जारी। पाक चीन बॉर्डर खुंजराब पास 4 माह की बंदिश के बाद खोल दिया गया। पहले रोज 15 कंटेनर्स तिजारती सामान लेकर चीन से पाकिस्तान पहुंचे। ताजर बरादरी का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर जो बाइडेन के खत का जवाब। कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। अमरीका के साथ मिलकर आलमी अमन के लिए काम करने के ख्वाहां है। तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन खुशाइंद है। खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए भी मुश्तरका अहदाफ पर काम करना होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर अच्छे आगाज के बाद मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 150 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 67,000 पॉइंट्स की सतह से नीचे चला गया। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता। कीमत 277 रुपए 82 पैसे हो गई। फितोला सोना 2800 रुपए महंगा। कीमत 2,37,600 रुपए हो गई। नवाज शरीफ की किसानों को कर्ज के लिए अहलियत का आसान तरीकाकार वज़ा करने की हिदायत। कहा, आपाशी के जदीद तरीकाकार अपनाना जरूरी है। 4 दहाइयां गुजरने के बावजूद क्वालिटी बीज न होना लम्हा फिक्रिया है। इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत की एग्रीकल्चर से मुतालिक मंसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, हर जिले में मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर कायम किया जाएगा। काश्तकार को कर्ज के लिए अप्लाई करने पर जल्द से जल्द कर्ज का इजरा यकीनी बनाया जाएगा। खरीफ के मौसम में 30% तक पानी की किल्लत का खदशा। इरसा ने एडवाइजरी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। दरियाओं और आबी ज़खायर में पानी की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पंजाब ने टोकन टैक्स डिफॉल्टर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूखी शुरू कर दी। मुख्तलिफ महकमों की 65,536 गाड़ियां टैक्स ना दहिंदा हैं। महकमा पुलिस, सेक्रेटेरिएट, पंजाब फूड अथॉरिटी, महकमा बल्दियात की गाड़ियां शामिल। कौमी असेंबली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। 7 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में अपोजिशन की जानिब से 6 जजेस के सुप्रीम जुडिशल को खत लिखे जाने का मामला उठाया जाएगा। कौमी मालियाती अवार्ड 2021 की अमल दरामदी रिपोर्ट पेश की जाएगी। मखसूस नशिस्तों पर खवातीन और दोबारा गिनती में कामयाब होने वाले 12 नौमुंतखब अराकीन हलफ उठाएंगे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम स्वाति ने कहा, रूल ऑफ लॉ पर यकीन रखते हैं। अदालत का फैसला मौसूल हुआ तो लीगल टीम के साथ मशवरा किया। हमें इजलास समन नहीं हुआ, इसलिए हुक्म पर अमल दरामद नहीं कर सकते। अदालत के सामने हक़ाइक़ रखेंगे। इजलास बुलाने के बाद ही हलफ लेंगे। सेनेट इंतखाबात कल होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन जवाब दे सकता है।
साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, हुकूमत जिन्होंने चलानी है उन्होंने चलानी है।